क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर में सन्नाटा कितना बढ़ गया है? वो बचपन जो कभी गलियों में शोर मचाता था, जो खिलौनों के टूटने पर रोता था, जो तितलियों और भंवरों के पीछे भागता था, वो बचपन आज कहाँ है? जवाब आपके सामने है, आपके हाथों में है। वो बचपन आज इस 6 इंच की एक स्क्रीन पर कैद हो चुका है। सुबह खुलने की पहली रोशनी से लेकर रात के घुप अंधेरे तक हमारे घर के बच्चों के दिमाग को एक बहुत ही खतरनाक लत में धकेल दिया गया है। ये लत है एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग की। हालांकि जिसके पीछे कई वजह होती हैं, जिनमें है एड्रेनल रश, डोपामिन हिट, लेकिन साथ ही मिल जाते हैं ओवर इन्फॉर्मेशन, मेंटल फटीगनेस, लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी का एक ऐसा डिजिटल दलदल जिससे बच्चे चाहकर भी खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे। सालों तक दुनिया देखती रही, लेकिन उसे पता नहीं चला कि वो अपने भविष्य को किस तरह बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। टेक कंपनीज अरबों कमाती रही और हमारे अपने बच्चे अपना मानसिक संतुलन खोते रहे। लेकिन अब जब पानी नाक तक पहुंच गया है तो दुनिया के कुछ देशों ने इस डिजिटल गुलामी के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। एक ऐसा ग्लोबल ट्रेंड शुरू हो चुका है जो आने वाले समय में इंटरनेट का पूरा चेहरा हमेशा के लिए बदल देगा। और ये देश अब एक एक करके बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरीके से बैन कर रहे हैं। इस बगावत में सबसे नया और सबसे बड़ा मोड़ आया है कनाडा से। कनाडा सरकार ने देखा कि सोशल मीडिया उनके बच्चों को अंदर से खोखला बना रहा है, बच्चे खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बस फिर क्या था, सरकार ने एक ऐसा सख्त कानून टेबल पर रख दिया जिसका नाम है डिजिटल सेफ्टी बिल। कनाडा सरकार ने इसका विधेयक पेश कर दिया है और इसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी हर सोशल मीडिया साइट के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। यहाँ तक कि जो AI चैटबॉट्स बच्चों को अजीबोगरीब सलाह दे रहे थे, उन्हें भी अब रेगुलेट किया जाएगा। कनाडा के मंत्री मार्क मिलर ने साफ शब्दों में कहा कि बच्चों की सुरक्षा को और नहीं टाला जा सकता और अगर कोई टेक कंपनी इस बात को हल्के में लेगी तो कनाडा सरकार उस पर 1 करोड़ कनाडाई डॉलर यानी करीब 68 करोड़ रुपए या उसकी ग्लोबल कमाई का 3% जुर्माना ठोकेगी। यानी जिम्मेदारी अब सिर्फ बच्चों और उनके पेरेंट्स की नहीं, इन ऐप्स की भी होगी जो बच्चों को अपना एडिक्ट बनाती हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ कनाडा की नहीं है, ये एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट है जहां एक देश को देखकर अब बाकी देश भी जाग रहे हैं, जिसकी शुरुआत असल में ऑस्ट्रेलिया ने की थी। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बना था जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया को पूरी तरीके से बैन किया। और जानते हैं इसका असर क्या हुआ? कानून लागू होने के महज 1 महीने के भीतर सोशल मीडिया कंपनियों को सामूहिक रूप से 50 लाख टीनेजर्स के अकाउंट्स को डीएक्टिवेट करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया को देखकर अब लगभग पूरा यूरोप लाइन में खड़ा है। ग्रीस के पीएम ने जब देखा कि सोशल मीडिया के कारण उनके देश के बच्चों की नींद गायब हो रही है और वो गंभीर मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जनवरी 2027 से 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरीके से बैन होगा। डेनमार्क तो एक कदम और आगे निकल गया। वो कानून के साथ साथ डिजिटल एविडेंस ऐप भी बना रहा है जिससे बच्चों की उम्र की बिल्कुल सटीक जांच हो सके। साथ ही कई देश अपने यहाँ सोशल मीडिया पर बंदिश लगाने के अलग अलग फेज में काम कर रहे हैं, जिनमें फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया, स्पेन, यूके, तुर्की, पोलैंड, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया जैसे देश शामिल हैं। लेकिन इस बड़ी कहानी में एक गहरा टकराव भी है। क्या वाकई सोशल मीडिया को बैन कर देना ही इसका एकमात्र उपाय है? एमनेस्टी टेक जैसे बड़े आलोचकों का मानना है कि ये प्रतिबंध पूरी तरीके से नाकाम साबित होगा। पहली बात तो ये कि उम्र की जांच करने के लिए जब सरकारें डिजिटल आईडी मांगेंगी तो इससे नागरिकों की प्राइवेसी को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और दूसरी बात, आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो VPN या किसी न किसी चोर रास्ते से इन पाबंदियों को तोड़ ही देंगे। तो क्या हम सिर्फ एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहे हैं जिसे आसानी से फांदा जा सकता है? बहस चलती रहेगी, दुनिया भर में कानून बनते और बदलते रहेंगे, लेकिन इस कहानी के आखिर में चलिए देश से हटकर जरा अपने घर में झांकते हैं। सच ये है कि केवल सरकार या कोई कानून अकेले कुछ नहीं कर सकती। काफी हद तक जिम्मेदारियां घर के पेरेंट्स की भी हैं। याद कीजिए वो वक्त जब आपने अपना थोड़ा सा काम आसान करने के लिए, अपना वक्त और अपनी एनर्जी बचाने के लिए रोते हुए उन नन्हे बच्चे के हाथ में वो चमकता हुआ स्मार्टफोन थमा दिया था। आज उसी का नतीजा भुगतने को मिल रहा है। बच्चे मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के आदी हो चुके हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है सोशल मीडिया के उस नकली दुनिया से बच्चों को असली दुनिया, असली दोस्ती और असली जिंदगी देने का। बच्चों को इस डिजिटल बीमारी से सिर्फ कानून नहीं,
आपका प्यार और आपका अनमोल वक्त बचा सकता है। उन्हें वापस उनका बचपन दीजिए, वो कहानियाँ, वो खिलौने, वो दोस्तों के साथ शाम को खेलना और सबसे बढ़कर आपका वो वक्त जो आपको आपकी पिछली पीढ़ी ने दिया हुआ है और अब आपके घर के बच्चे भी जिसके हकदार हैं। जब दुनिया के इतने सारे देश अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए इतने कड़े और सख्त फैसले ले रहे हैं, तो आज इस कहानी के अंत में सबसे बड़ा सवाल मैं आप तक छोड़ रही हूँ कि क्या भारत को भी अब ये कदम उठा लेना चाहिए? क्या हमारे देश में भी बच्चों को इस डिजिटल लत से बचाने के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा देनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक कानून का नहीं है, आपके घर के बच्चों के सुनहरे भविष्य का है।